हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, दिस इज़ अ बैकबोन ऑफ फिज़िक्स। स्पेशली जो हम 11th की फ़िज़िक्स पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है? लॉज ऑफ मोशन पे। नॉट ओनली 11th 12th की फ़िज़िक्स भी इस पर बेस्ड है, बट अगर लॉज ऑफ मोशन आपका चैप्टर वीक है, ये आपके लॉज वीक हैं, आप इनको अगर नहीं अच्छे से समझते हैं तो आपको 11th की फ़िज़िक्स में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। तो बच्चों, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप बिल्कुल मेरे साथ रहें, अच्छे से इसको समझें। अपने पेन्स एंड नोटबुक्स निकाल लें और इसको शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, इसकी बात करते हैं। बच्चों, एरिस्टोटेलिस फॉलेसी। एरिस्टोटल्स फॉलेसी क्या है बच्चों? फॉलेसी मीन्स फॉल्स। फॉल्स क्या मतलब होता है? झूठ, गलत, यही होता है। तो एरिस्टोटल्स ने क्या कहा? ही सेड दैट अ नेट फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। व्हाट ही सेड? अ नेट फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड to keep a body in motion। ठीक है, बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक नेट फोर्स की ज़रूरत हमेशा हमेशा होती है। ठीक है, ये इन्होंने कहा, बट ये गलत है, आपको पता है, अभी आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। ही सेज दैट इफ़ वी शॉट अ एरो फ्रॉम अ बो, तीर कमान लें, तीर छोड़ दिया, तो तीर छोड़ने के बाद आपको पता है एरो इटसेल्फ गोज, कोई फोर्स तो नहीं लगाते ना बाद में, शुरू में ही तो बो ने फोर्स लगाई थी। बट एरिस्टोटल ने वो क्या कहा? जब एरो जैसे ही आप छोड़ेंगे, एरो की आगे की हवा एरो के पीछे आ जाएगी, उसको आगे को धक्का देगी और एरो आगे चलेगा। एट दैट टाइम द थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड बिकॉज ही वॉज ए बिग साइंटिस्ट, बट दिस थ्योरी इज रॉन्ग। सबसे पहले इस पे किसने इसको थोड़ा गलत प्रूफ किया? साइंटिस्ट नेम्ड एज गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या कहा? इन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा लॉ दिया इन्होंने? लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज़ वेरी सिमिलर टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहले इन्होंने चीज़ों को समझाया कैसे, इसको गलत कैसे प्रूव किया वो समझते हैं। ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स विद इंक्लाइंड प्लेन्स। ये इंक्लाइंड प्लेन था, ये मान लीजिए दूसरा इंक्लाइंड प्लेन था, और एक ये प्लेन ग्राउंड है। ठीक है, तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा? एक बॉल को यहाँ से छोड़ देंगे तो ये बॉल नीचे की तरफ आएगी। जैसे ही बच्चों ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? कम या ज़्यादा? इट इंक्रीजेस। अब ये बॉल यहाँ से ऊपर की ओर थ्रो की, जैसे ही ऊपर की ओर थ्रो की बच्चों, ये ऊपर को जाएगी। ऊपर जाते जाते स्पीड इसकी क्या होगी? डिक्रीज होएगी, कम होएगी। तो नीचे आते में स्पीड बढ़ेगी, ऊपर आ जाते में स्पीड कम होगी। तो अगर इनके बीच का रास्ता है तो स्पीड क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तो ही सेड दैट दिस इज़ अ प्लेन ग्राउंड, इस पे इधर को थ्रो करेंगे तो स्पीड कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? शर्त यह है कि ये आपका सरफेस कैसा हो? स्मूथ। उन्होंने एक छोटे सा एक्सपेरिमेंट और करके बताया। ही सेड, मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ से एक बॉल को रिलीज़ कर दिया। ये सरफेस कैसा है बच्चों? स्मूथ। ठीक है, देयर इज़ नो फोर्स लाइक अ फ्रिक्शन। तो इसको यहाँ से छोड़ोगे, ये दूसरी साइड जाएगा, कितने ऊपर तक जाएगा? टिल द इट अचीव्स सेम हाइट। इसको बॉल को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ये इधर वहाँ तब तक जाएगा जब तक ये सेम हाइट अचीव नहीं कर लेता। तो गैलीलियो जी ने बोल दिया बच्चों आगे कि सरफेस कुछ ऐसा बना देते हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्वेचर ऐसा कर दिया। ठीक है, इधर से एकदम से यहाँ से अगर बॉल छोड़ेंगे बच्चों, ये एकदम से नीचे आ जाएगी, पर ये बॉल चलती रहेगी जब तक ये बॉल सेम हाइट अचीव नहीं कर लेती। क्या आपकी बार बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट केस से? बिल्कुल किया, बट बॉल को किस चीज़ से मतलब था? हाइट से। ठीक है, तो बॉल ज़्यादा चली है सेम हाइट अचीव करने के लिए। हैंस द गैलीलियो सेड कि अगर ऐसा सरफेस हो जाए, आगे प्लेन है ये पूरा आगे तक, ठीक है, आई लीव अ बॉल फ्रॉम हेयर, बॉल विल मूव, और ये चलती जाएगी कब तक? जब तक ये सेम हाइट अचीव नहीं कर लेती। पर ये तो आगे प्लेन है, वो सेम हाइट को ढूंढती रहेगी, वो हाइट मिलेगी नहीं, एंड बॉल विल ऑलवेज बी इन अ मोशन। ये सारी बातें किसने सिखाई? गैलीलियो ने। तो ये जो बातें हैं, बॉल हमेशा चलती गई, कोई फोर्स लगी नहीं, ये बॉल हमेशा चलती गई, कोई फोर्स लगी नहीं। तो गैलीलियो प्रूव दैट कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है बॉडी को कंटिन्यूसली मोशन में रखने के लिए। उन्होंने एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया? अकॉर्डिंग टू इट, a body continuous in its state of rest or uniform motion in a straight line until compelled by a net external force। तो क्या कहता है बच्चों ये लॉ ऑफ इनर्शिया? इट सेज दैट कि बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, उसका मोशन चेंज नहीं होगा, चलाने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको मोशन चेंज करना है, रुकी हुई बॉडी को चलाना है, चलती हुई बॉडी को स्लो करना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स। बात बच्चों यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गई है। जल्दी से इसको नोट करें, फर्स्ट लॉ न्यूटन का पढ़ेंगे। तो बच्चों बात कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वेरी सिमिलर टू द लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो। क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू इट a body continuous in its state of rest or uniform motion along a straight line until a net external force is applied on it। ठीक है, क्या कहता है लॉ? बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, चल रही है तो उसी स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगी। कब तक? जब तक बॉडी पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी।
कहाँ से आया ये पूरा लॉ? इनर्शिया से ही आया। तो बच्चों व्हाट इज इनर्शिया? थोड़ा सा बात करेंगे इनर्शिया की। इट इज द इनएबिलिटी of a body to change its state on its own। ठीक है, क्या है बच्चों इनर्शिया? बॉडी की इनएबिलिटी है। ठीक है, बॉडी में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी स्टेट को खुद से चेंज कर पाए। मीन्स रुकी हुई बॉडी हमेशा रुकी रहेगी, चलती हुई बॉडी उसी स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। इन शॉर्ट इनर्शिया क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट। ठीक है, बॉडी अपनी स्टेट को कहते ही चेंज खुद से करना नहीं चाहती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मोर द मास मोर इज द इनर्शिया। आप रियल लाइफ में भी देखते हैं बच्चों, एक हल्की बॉडी है, लाइटर बॉडी, एंड सेकंड इज अ हैवियर बॉडी। किसको चलाना मुश्किल है? लाइटर बॉडी को कि हैवियर बॉडी को? हैवियर बॉडी को। तो किसके स्टेट को चेंज करना मुश्किल हुआ? हैवियर बॉडी के स्टेट को चेंज करना मुश्किल है। दैट मीन्स हैवियर बॉडी का रेजिस्टेंस टू चेंज ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसका इनर्शिया ज़्यादा, उसकी स्टेट को चेंज करना बच्चों उतना ही मुश्किल है। क्लियर हो गई बात आप सबको? तो इनर्शिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1 इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट पे है बॉडी तो वो अपने आप चल नहीं सकती। क्या डेफिनेशन आएगी? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बॉडी की इनएबिलिटी है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स रुकी हुई बॉडी खुद से नहीं चल सकती। इसके एग्जाम्पल्स बच्चों लोअर क्लास में भी आपने पढ़े हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ बस या मोशन ऑफ अ कार। हम एक बस या कार में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं। जब एकदम से ये बस आगे को जाती है, हम किधर को गिरते हैं? पीछे को। क्यों? इनिशियली बस और ये हमारी पूरी बॉडी किस में है? रेस्ट में। जैसे ही बस आगे को बढ़ती है बच्चों, हमारी जो लोअर बॉडी है इट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद बस, तो वो आगे को जाती है। अपर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया अभी भी किस में है? रेस्ट पे। तो लोअर बॉडी आगे को चली गई, अपर बॉडी पीछे को वहीं रह गई, तो हम किधर को गिरेंगे? पीछे को। ठीक है, जैसे ये लोअर बॉडी, ये अपर बॉडी, लोअर बॉडी आगे चली गई, अपर बॉडी किधर गिरी? पीछे को। ठीक है, यू कैन राइट इट, आई विल डिक्टेट टू यू। Example of the inertia of rest is a sudden movement of a bus. For example, we are sitting in a bus. Initially, bus and a person sitting in the bus both are at rest. When suddenly the bus comes in a motion, the lower body of a person in contact with the bus, it comes in the motion and it moves forward, and upper body is left behind, hence the person falls backwards. ठीक है बच्चों, इसका और कोई एग्जाम्पल? क्लीनिंग ऑफ अ कारपेट। कैसे कारपेट को क्लीन करते हैं? पकड़ के ऐसे एक डंडे से, स्टिक से आप मारते हैं। क्यों? इनिशियली कारपेट और उस पर जो भी डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं ऑल आर एट
रेस्ट। आपने जैसे ही स्टिक से हिट किया एकदम से ये कारपेट मोशन में आ गया, पर उसके ऊपर वाला पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे। तो कारपेट पीछे चले जाएगा, डस्ट पार्टिकल वहीं रहेगा, पर अब उसने कारपेट छोड़ दिया है, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गई बच्चों बातें। सेकंड इसका टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चों? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। ठीक है बच्चों, क्या मतलब हुआ? देखो, अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, खुद से रुक नहीं सकती, स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकती और डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कोई एग्जाम्पल्स बच्चों? फिर से बस का एग्जाम्पल, बस है, चल रही है, अ पैसेंजर इज सिटिंग इनसाइड द बस। बस को एकदम से ब्रेक लगाई, पैसेंजर किधर को गिरता है, फॉरवर्ड। ऐसा क्यों है बच्चों? रीज़न बिहाइंड दिस इज बस और पैसेंजर दोनों मोशन में थे। पैसेंजर की कितना पार्ट कांटेक्ट में था बस के साथ, लोअर बॉडी। एकदम से बस रुक गई, जो लोअर बॉडी कांटेक्ट में थी बस के साथ वो तो रुक गई, पर अपर बॉडी किधर को जा रही है, आगे, तो पैसेंजर किधर को गिरेगा, आगे को। क्लियर हो गई बात। इसका एक और एग्जाम्पल बच्चों, इफ़ इन एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी, हम एक बस चल रही है, अब उसकी स्पीड स्लो हो गई है, मुझे जल्दी से उतरना है उससे, तो हम कई बार चलती बस या चलती हुई ट्रेन से उतर जाते हैं। दो वी शुड नॉट ट्राई दैट, बट चलो उतरना पड़ रहा है तो पैसेंजर उतर गया। उतरते में क्या करना चाहिए पैसेंजर को? करेक्ट, ही शुड मूव। जैसे ही उतरा, उतरते ही उसको बस की डायरेक्शन में चलना चाहिए। ऐसा क्यों? इनिशियली बस किधर जा रही है, आगे, पैसेंजर किधर जा रहा है, आगे, पैसेंजर की पूरी बॉडी किधर जा रही है, आगे। तो जैसे ही पैसेंजर मूविंग बस से नीचे को कूदा, पैसेंजर की बॉडी का इनर्शिया किधर को है, आगे। जैसे ही उसके फीट, मान लीजिए पैर हैं, ग्राउंड के कांटेक्ट में आए तो ये बॉडी तो रुक गई। अपर बॉडी अभी भी किधर को मोशन में है, आगे को। आगे को ऐसे वो मुंह के बाहर गिरेगा बच्चों। बट इफ अ पैसेंजर आफ्टर कमिंग डाउन बस की डायरेक्शन में ही चलने लग जाता है, उसका इनर्शिया भी इधर था, तो वो एकदम से गिरेगा नहीं, ही विल बी सेव्ड। क्लियर हो गई बच्चों बात। लास्ट टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बच्चों? लिख देखें, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, it is the inability of a body to change its direction on its own। ठीक है, क्या मतलब हुआ बच्चों? बॉडी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अगर ये चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को आपने चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। अपने आप से बॉडी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई एग्जाम्पल इसका? फिर से बच्चों कार का एग्जाम्पल, एक कार है, बस है, ऐसे जा रही है, सर्कुलर ट्रैक पे घूम गई। तो बच्चों इनिशियली कार, उसके अंदर का पैसेंजर किस में चल रहा था? स्ट्रेट लाइन में। तो पैसेंजर की लोअर जो बॉडी थी इट इज़ इन कांटेक्ट, कार मुड़ गई तो लोअर बॉडी भी मुड़ गई, पर अपर बॉडी अभी किधर को चल रही है? स्ट्रेट, तो वो किधर को गिरेगी? बाहर को। होता भी है हमारे साथ। तो ये पूरा क्या था बच्चों? इनर्शिया। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इनर्शिया पे।
चलो बच्चों, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, आप सिंपल इसका आंसर बताएं मुझे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका आंसर। एक विंडो पेन है, विंडो पेन समझते हैं, कांच है, आपने पत्थर मारा, यू थ्रो अ स्टोन टुवर्ड्स अ विंडो पेन एंड यू सी दैट विंडो पेन गेट्स क्रैक्ड, पूरे में क्रैक आ जाएगा। बट इफ वी शॉट अ बुलेट थ्रू दिस विंडो फ्रेम, we see that there is only a small hole but the window pane is not cracked. Explain why. तो बच्चों ये क्वेश्चन है मेरा आज आप लोगों के लिए, इसका आंसर सोचें, कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग दिस आंसर एज वेल एज वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तब तक इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।